लो जी भाई लोग, गैस व्हाट आ गया आपके भाई का फेवरेट टॉपिक। कौन भला? बॉब्जी द किंग, बॉबी भाई। भाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया में ना दो ही भाई पैदा हुए हैं। उधर परली तरफ रॉकी भाई और इधर बॉबी भाई। अब बाबर आजम, आपको पता है पाकिस्तान की T20 की जो टीम है न्यूजीलैंड जा रही है, उससे ड्रॉप कर दिए गए हैं। बाबर आजम के फैंस भी शोर मचा रहे हैं। बाबर आजम के फैन से याद आया, तुम तो सारे ना लाइन में बैठ जाओ इधर मेरे सामने, क्योंकि तुम्हारे जो ये जलते हुए दिए हैं ना, जो फड़फड़ा रहे हैं, इनको मैं दूंगा अपना आज खालिस तेल। अब सुनते जाओ। तो इसके ऊपर के बाबर आजम, उसके फैंस बता रहे हैं कि भाई साहब पिछले 2 सालों में कोई 800-850 उसके रन्स हैं, 138 का कोई स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम बेहतर हो रहा था T20 में, गलत ड्रॉप कर दिया क्या? बाबर आजम के पापा का भी ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट आई है। बाबर आजम के पापा क्या कहते हैं, ये सुनना ज़रा। वो कहते हैं ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर का रुकन और कैप मिलने के बावजूद ड्रॉप हो कोई बात नहीं। नेशनल T20 और PSL में इंशाल्लाह परफॉर्म करके दोबारा से टीम में आ जाएगा। जो मोहतरम बहुत बड़े साबका खिलाड़ी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। अगर पलट कर किसी ने जवाब दिया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। आप थे और दोबारा न कभी खेलेंगे। आप हैं और आपकी सिर्फ किस्से कहानियां हैं। अंकल जी ठीक लपेटे हैं, बिल्कुल ठीक लपेटे हैं। आई एग्री। अच्छा, दूसरा कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बाप ज़्यादा बोलता है तो हुजूर मैं ही उसका पहला और आखिरी कोच, स्पोक्स पर्सन, मेंटोर और दुनिया में सबसे खैर खा और बाप हूँ। तो जिनके नहीं या इस जो इस काबिल नहीं वो सब्र करें, और क्रिकेट से प्यार करने वालों से दरख्वास्त है जो चीखो पुकार किए हुए हैं उनकी बात सुनने से पहले उनके अपने दौर में क्या कारकर्दगी थी, पीसीबी की वेबसाइट के ऊपर जाकर एक दफ़ा देख लें। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज़म सिद्दीकी जो कि बाबर आजम के वालिद हैं, ये उनकी पोस्ट है। सबसे पहले तो आज़म सर, अगर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ना, या मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट आपका ओपिनियन। आप अपने बेटे को डिफेंड करना चाहते हैं, आई सेकंड दैट। आपको पूरा राइट है कि आप अपने बेटे को डिफेंड करें, किसी भी लेवल के ऊपर करें, किसी भी बात के ऊपर करें। अगर वो T20 टीम से ड्रॉप हुआ है तो डिफेंड करना आपका हक है। ये हो गया आपकी साइड का, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको काउंटर आर्गूमेंट दूंगा ना, अब वो भी आप आराम से सुने और मुझे बताएं। देर इज़ नो डाउट कि आपका बेटा एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, 10 साल की क्रिकेट खेलने के बाद बाबर आजम उस स्टैचर पर नहीं खड़ा जिस पर उसे खड़ा होना चाहिए। अब आप ये देखें कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं ही उसका पहला और आखिरी कोच। गलत। आप उसके सबसे पहले कोच तो थे, उसका आखिरी कोच आपको नहीं होना चाहिए। आपका बेटा सुनील गावस्कर मोहम्मद यूसुफ से बड़ा क्रिकेटर तो नहीं है। क्या बड़ा बैट्समैन है सर? आप खुद बता दें। नहीं है। बाबर आजम के फैंस बता दो, बाबर आजम बड़ा बैट्समैन है, सुनील गावस्कर या मोहम्मद यूसुफ? आप कहोगे जी कि सुनील गावस्कर सबसे बड़ा बैट्समैन, फिर मोहम्मद यूसुफ, फिर बाबर आजम। तो जब सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर या बैट्समैन, मोहम्मद यूसुफ जैसे बैट्समैन वो बाबर को बता रहे हैं कि आपकी बैटिंग टेक्निक में फॉल्ट आ गया है, खेल खेल के आपने गौर नहीं किया होगा, आप खेलते रहे और उसमें हुआ क्या कि आपकी बैटिंग जो टेक्निक है ना गेंद खेलने की, उसमें फॉल्ट आ गया है। जेरोड किमलर ने पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि बाबर आजम जब पहले खेलता था तो बाबर आजम का ये जो सामने वाला पैर है ना, ये टांग है मेरी, पैर तो नहीं दिखा सकता, वो पैर बिल्कुल यूं होता था जब ये पड़ा होता था ना इसके ऊपर, क्रीज के ऊपर, तो वो पैर यूं होता था। यानी कि उसके जो टिप है ना, आपके जो जूते की नोक होती है, इस तरह समझ लें, वो बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड्स होती थी पॉइंट, कवर पॉइंट के बीच में। ठीक हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाबर आजम का ये जो पैर है ना, ये लेफ्ट साइड को खुलना शुरू हुआ है। बाबर को नहीं आइडिया हुआ, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे खुलना शुरू हुआ और फिर इस टाइम के ऊपर बाबर आजम का ये पैर कवर्स की तरफ जा रहा होता है। कवर से भी बल्कि थोड़ा सा आप ज़रा उल्टे हाथ कर लें। ठीक हो गया। अब इसका बाबर को नुकसान क्या हुआ है? अब जब बाबर गेंद खेलने जाता है तो प्रॉब्लम ये हुई कि पैर तो ये चला गया इधर। ठीक है, समझना, ये टेक्निकल बात है बेटा, ठीक है ना।
तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये पैर गया इधर, तो फिर क्या हुआ, जो पिछला पैर है ना बाबर आजम का, वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो गया टुवर्ड्स दी ऑफ स्टंप। तो इससे क्या हुआ कि वो बाबर आजम जिसको बिल्कुल सीधा आकर खेलना चाहिए था यूं करके, वो बाबर आजम अपना स्टांस जो है वो ओपन कर गया, क्योंकि पिछला जो पैर है उसका वो आ गया स्टंप्स के सामने, ऑफ स्टंप के पास। अगला पैर जो है वो इस तरफ चला गया, तो उसका ओपन स्टांस हो गया। अब ओपन स्टांस में जब आप बॉल को खेलने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बैट और आपके पैड के बीच में डिस्टेंस आएगा। ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से बाबर आजम उस प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, पैर निकाल कर जो शॉट आप बैट एंड पैड के बीच में रख कर कोई गैप नहीं खेलते हैं, वो बाबर आजम नहीं खेल पा रहा। इसी वजह से बाबर आजम से स्पिनर नहीं पिक हो रहे। स्पिनर जब उसको अंदर लेकर आता है, बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हो रहा है। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बाबर आजम का पैर ये है, बाबर आजम का बल्ला ये है, बाबर आजम कवर ड्राइव मारने जा रहा है, तो बाबर आजम की शॉट नहीं लग रही, एज निकल कर स्लिप में या पीछे वो कैच आउट हो रहा है। तो ये जो बाबर आजम की टेक्निक में फॉल्ट आया ना, बाबर आजम को सिर्फ एक अच्छा बैटिंग कोच चाहिए जिसके साथ वो प्रैक्टिस करके अपने इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। बीजीटी में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ये जो अभी इंडिया हारा है 3-1 से, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके इमीडिएट बाद विराट कोहली, जिसने उस पूरी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कुछ इतना खास किया नहीं, एक आधी सेंचुरी है बस, उसमें विराट कोहली वहाँ से, मतलब आप कह लो कि कुछ ना करके वापस आकर सीधा गया बैटिंग कोच संजय बांगर के पास। उससे जाकर उसकी अपनी टेक्निक पे बात कर रहा है, बता रहा है कि मुझे आगे क्रिकेट खेलनी है, मुझे अभी कुछ और 3-4 साल की क्रिकेट मेरे अंदर बाकी है, इस बैटिंग टेक्निक के साथ, इस बैटिंग फॉल्ट के साथ मैं नहीं खेल पा रहा, कि बॉल ऑफ स्टंप से बाहर आई नहीं, कोई लेंथ का कोई चक्कर नहीं, बस ऑफ स्टंप से बाहर गेंद आगे करो पीछे करो, बिल्कुल शॉर्ट कर दो, विराट का एज निकल रहा है, विराट स्लिप और कॉर्ड बैंड हो रहा है। तो विराट अपनी इस बैटिंग फॉल्ट को, टेक्निक में जो फॉल्ट है, लेकर संजय बांगर के पास पहुंच गया। विराट इज़ 36, नवंबर में 37 का हो जाएगा। दुनिया के बेहतरीन मॉडर्न इरा का बैटर, सबसे बेहतरीन बैटर ओडीआई क्रिकेट में मौजूदा इरा में विराट कोहली है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि वो दी अल्टीमेट किंग है, मानना चाहिए जो बात सच है। तो बाबर भाई, आजम अंकल, अगर वो सर जा सकता है बैटिंग कोच के पास दी विराट कोहली होकर, तो बाबर क्यों नहीं जा रहा? बाबर का मुझे बताएं कि बाबर अपने बैटिंग फॉल्ट्स की, या जो उसको टेक्निकल फॉल्ट्स आ रही हैं, उनको लेकर किसके पास गया है, किससे डिस्कस किया है उसने ये फॉल्ट? नेट्स में आपको लगता है कि वो जो बस फेंकते रहती हैं तेज़ तेज़, उससे बाबर आजम का ये फॉल्ट दूर हो जाएगा? कभी भी नहीं होने वाला। स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करेगा? वो जो थ्रोअर होता है वो तो थ्रो ही करेगा ना, उससे तो आ जाएगी आपको 140, 50, 155 किलोमीटर की स्पीड, पेस को आपने फेस कर लिया, ओके फाइन। स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे इस खुले स्टांस के साथ? और मैच का प्रेशर नेट्स में तो नहीं होता, मैच का प्रेशर तो ग्राउंड में होता है, मैच का प्रेशर तो मैच में होता है, उस पर फिर बाबर आजम क्या करेगा? तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि बाबर से आप बात करें एज ए फादर, उसको कहें कि यार आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटल ब्लॉक भी बनेगा, ऑफ कोर्स अब तक तो बन चुका होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो आप अपने इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर करें। पैसे माशाल्लाह से आप लोगों के पास हैं, वो नज़र भी आते हैं, तो सर एक फ़ॉरेन कोच हायर करने में, किसी फ़ॉरेन एकेडमी में जाकर अपना ये टेक्निकल जो ग्लिच आ गया आपकी बैटिंग में, ये दूर करने में कौन सी कबाहत है? मैं तो आज भी कहता हूँ कि बाबर आजम पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन है, वो अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहा, वो अपने आप को ज़ाया कर रहा है, पीरियड। वो बन सकता है कुछ, वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसके पास अभी भी गुड 5-1 साल की क्रिकेट बैटिंग में मौजूद है, तो क्यों नहीं काम करता? करे। बस बाकी जो बाबर आजम के फैंस जिनको ये लगता था कि मैं उसको सपोर्ट करता रहा हूँ और अब नहीं करता, मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता था, आप लोगों से ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से तो कई लोगों को कोई भी नहीं जानता। मुझे दुनिया भर में लोग कितने जानते हैं वो आपको मेरी सोशल मीडिया के ऊपर जो पेज, मतलब मेरे एनालिसिस या मेरे जो अकाउंट्स हैं उनमें जो फॉलोअर्स के नंबर्स हैं उससे आइडिया हो जाता होगा।
मैं उसको सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन मैं एक लेवल तक एक बंदे को सपोर्ट करूँगा ना, जब वो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब उसे लग रहा है कि वो शायद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बन गया है, तो फिर इस हिसाब से आप मुझे ये बताएं, और मैं उसके फेलियर्स देख रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे सपोर्ट करूँ। मैं ये बाय द वे मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं उससे ये बातें कर रहा हूँ ये भी सपोर्ट ही है, अगर आप टेक्निकली समझें। मैं चाहता हूँ कि वो वापस फॉर्म में आए, मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान का प्रीमियम नंबर 3 का बैट्समैन बने। मैं चाहता हूँ वो तीनों फॉर्मेट खेले, अपने आप को तीनों फॉर्मेट्स के हिसाब से एडजस्ट कर ले। मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है, लेकिन उसके लिए मेरी ख्वाहिश या आप लोगों की जो मोहब्बत है उसको पूरा करने के लिए बाबर आजम को भी कोई काम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाबर आजम के वालिद और बाबर आजम के फैंस और बाबर आजम से ये गुजारिश है कि आपको जो टेक्निकल फॉल्ट का सामना है ना अपनी बैटिंग में, उसको रेक्टिफाई करें, एक प्रीमियम बैट्समैन बनकर दोबारा टीम में आएँ, तीनों फॉर्मेट्स खेलें, रन्स बनाएं, पाकिस्तान को जीत दिलवाएं, हमारे दिल खुश करें। मेरा ख्याल है कि एज ए पाकिस्तान का क्रिकेट फ़ैन ये कुछ ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है कि अब वो तुम लोगों ने वो मेरी पिछली इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो देखकर वो डिबेट तो बंद कर दी होगी, किंग कौन है, बाबर या विराट। अब कुछ बचा है इस सवाल के जवाब में कि किंग असल में कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, विराट कोहली या बाबर। मैंने तो बता दिया था कौन है। पीस आउट।